हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। कुंती महारानी की स्तुति पढ़ रहे थे और लास्ट हमने 30 श्लोक तक कर लिया था, जिसमें कुंती महारानी बोल रही थी कि भगवान आप अलग अलग रूपों में अवतार लेते हो, पशु पक्षी मनुष्य देवता, लेकिन आप ना पशु हैं ना पक्षी हैं ना मनुष्य हैं, आप भगवान हैं, आप इन सब से परे हैं। ठीक है। अब उसके आगे एक बहुत ही सुंदर श्लोक कुंती महारानी कह रही है, उसको आज हम देखेंगे। गोपिया ददे त्वयिकता गसिताम तावदा या ते दशाश्रुकलीलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीया भयभावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद या ते दशाश्रु कलिलाञ्चन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीया भयभावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। ट्रांसलेशन। महारानी क्या कह रही है, कुंती महारानी। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं में डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। अब ये बात क्या आ रही है? अब एक लीला का स्मरण कर रही है कुंती महारानी, और वो लीला है दामोदर लीला। ऐसा लगता प्रतीत होता है इन वाक्यों से कि जब दामोदर लीला हुई थी तो कुंती महारानी ब्रज में ही थी। वो भगवान के घर में ही, यानी कि नंद बाबा के घर में ही थी। तो उन्होंने साक्षात ये लीला देखी थी। उसी लीला को वो स्मरण कर रही है जो उन्होंने साक्षात दिवाली के टाइम पे जो लीला हुई है, कुंती महारानी की लीला, उसको वो स्मरण कर रही है। अब वो क्या कह रही है, इतनी सुंदर बात कह रही है कि आप तो सुप्रीम कंट्रोलर है, आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। काल भी आपसे डरता है, आपके कंट्रोल में रहता है, और वो भगवान मैया यशोदा से डर रहे हैं और रो रहे हैं। ऐसे रो रहे हैं कि उनके आंखों का काजल बह गया है। तो ये देख के मैं चकरा जा रही हूँ कि कहाँ आप भगवान है, कहाँ आप ऐसा कर रहे हैं कि बिल्कुल सक पका के भगवान ऐसे रो रहे हैं कि बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल जैसे बच्चे रोते हैं ना, बिल्कुल ऐसे रो रहे हैं भगवान। तो कहाँ जिनसे साक्षात काल भी डरता है, यमराज भी डरते हैं साक्षात, वो भगवान आज यशोदा मैया ने क्योंकि रस्सी बांध रही है तो उसको देख के डर रहे हैं। अब ये लीला क्या है, पहले इस लीला को हम समझते हैं, फिर हम इसके तात्पर्य पे जाएंगे। तो हुआ ऐसा था कि कई बार ऐसा होता था कि भगवान कृष्ण माखन चुराते हैं। ठीक है। तो कई बार अलग अलग गोपियां आती, कंप्लेन करती। वो इसलिए कंप्लेन नहीं करती थी कि वो चाहती थी भगवान की डांट पड़े, भगवान पिटे, ना ना। वो इसलिए आती थी कि जब वो वापस से घर पे आएंगी तो कृष्ण का दोबारा से दर्शन कर पाएंगी, इसलिए वो चांस ढूंढती थी, बहाने ढूंढती थी भगवान के घर वापस जाने के, कि मैं बार बार जाएंगे तो भगवान को देख पाएंगे। तो इसलिए करती थी वो। तो वो जा जाके कंप्लेन करती थी बार बार। तो यशोदा मैया को लगा कि ऐसा क्या चक्कर है, हमारे घर में भी इतना माखन दही दूध सब कुछ है, फिर लाला दूसरों के घर जा जाके क्यों खाता है? क्या क्या हमारे घर का माखन अच्छा नहीं है? क्या रीजन है इसके पीछे? लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, दासियां कुछ अच्छा नहीं बना पा रही है माखन, तभी जो कृष्ण है वो दूसरों के घर जाके माखन खा रहे हैं। तो आज मैं ऐसा करती हूँ, दिवाली का दिन था, आज मैं ऐसा करती हूँ, खुद माखन निकालूंगी अपने लाला के लिए, और मैं देखती हूँ मेरा ही माखन कैसे नहीं खाता है। भगवान सो रहे थे उस टाइम। ठीक है। तो उन्होंने सोचा, खुद जो रानी है, इतनी सारी दासियां लगी हुई हैं यशोदा मैया के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, आज मैं माखन खुद बनाऊंगी, दही मैं खुद मंगूंगी दूध को। तो उन्होंने क्या किया, जो बिल्कुल सबसे बढ़िया गाय है जिसका नाम है पद्मगंधा,
जिसके दूध से बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, ऐसा दूध। उस गाय का दूध निकाला उन्होंने और उसका मथना स्टार्ट किया, मतलब उसका दही बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। और उन्होंने दही दूध मक्खन जो बना रही है वो बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा आज मैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाऊंगी और अपने कृष्ण को खिलाऊंगी। फिर क्या हुआ, उधर से भगवान जगे और उन्हें भूख लगी। देखो भगवान आत्मराम है, ये हम पढ़ चुके हैं, भगवान को कोई भूख प्यास नहीं लगती। लेकिन वो अ, जब वो ब्रज में अपने पार्षदों के साथ, यानी कि मैया के साथ, नंद महाराज के साथ, गोपियों आदि के साथ होते हैं, तो वो याद नहीं रखना चाहते कि वो भगवान है, वो लीला ही करना चाहते हैं, वो उसी में पूरी तरह इंडल्ज होते हैं। तो उन्हें भूख लगती है और वो मैया के पास क्रॉल करते करते आते हैं। वहीं पर मटका रखा था, तो ऐसा नहीं कि मैया ने गोदी में उठाया। एक पैर रखा मटके पे और एक पैर रखा मैया की गोदी पे, और खुद से चढ़ गए मैया की गोदी पे कि मुझे दूध पीना है। ठीक है, तो इसलिए वो खुद से चढ़ गए। मैया ने सब काम छोड़ के दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहीं पर उन्होंने दूसरा दूध जो था वो एक स्टोव पर रखा हुआ था, वो मतलब होता है ना, उबलता है, औटता है, क्या बोलते हैं उसको, वो हो रहा था वो। ठीक है। अब उधर दूध, क्योंकि शाश्वत जगत में, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर चीज जो है वो पर्सनालिटी है। दूध भी पर्सनालिटी है, घास भी पर्सनालिटी है, मक्खन भी पर्सनालिटी है, हर चीज पर्सनालिटी है। तो वो दूध ये सोच रहा है मैं किस काम का, मैं किस काम का रह गया, जब भगवान सारा दूध इधर ही पी जाएंगे तो मेरे दूध होने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। वो दूध एक पर्सनैलिटी है जो ये सोच रहे हैं, मतलब आत्महत्या का सेंस वो नहीं लेना चाहिए। वो अब मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा फायदा क्या है। ये दूध तो सब, ये यशोदा मैया का दूध पी रहे हैं, तो हमारा दूध होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इससे अच्छा मैं, ये एक मतलब आचार्यों का दृष्टिकोण है कि वो कितना डीप में जाके समझा रहे हैं इस बात को। तो उसने क्या किया, फैलना स्टार्ट कर दिया। फैलना द सेल, मतलब जब उबल जाता है दूध तो बाहर आना स्टार्ट करता है ना, तो वो बाहर आने का को रिप्रेजेंट आचार्य शुद्ध भक्त कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो इसलिए बाहर आ रहा है कि वो ये चाह रहा है कि जब मैं भगवान की सेवा में नहीं आ रहा तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। तो उसका बाहर आना स्टार्ट हुआ। इधर यशोदा मैया ने सोचा कि ये दूध तो मेरे लाला के लिए ना, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को उठा के रख दिया और दूध को बचाने चली गई। उनका ये नहीं था, उनको दूध से मोह नहीं था कि दूध वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। उनको ये था ये दूध तो बहुत बढ़िया दूध है जो मैं अपने लाला के लिए बना रही हूँ, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो भी सेवा के लिए गई थी। इधर भगवान ने सोचा अरे ये क्या है, मतलब बच्चे से ज्यादा दूध हो गया। या बच्चा, छोटा बच्चा भूखा प्यासा दूध पी रहा है, उसको छोड़कर वो दूध बचाने चली गई। इतना दूध से मोह, जबकि दूध से मोह नहीं है उनका, सेवा करना चाहती है। अब बताता हूँ, बहुत दूध दही की हो रही है, दूध दही बचाने की हो रही है, अब बताता हूँ। तो वहीं पर एक वो होता है ना, पहले एक ऐसी चीज होती थी, चीज नहीं होती थी पहले, जो एक ऐसा होता है ना, पत्थर सा होता था जिससे चटनी पीसते थे ऐसे करके। गुलेर। लोड़ी। लोड़ी, या गुलेर गुलेर हाँ हाँ, वो बोलते रखा हुआ था। वो रखा हुआ था, भगवान ने वो जो घड़ा था ना जिसमें मैया अभी तक वो दूध दही ऐसे मथ रही थी, ऐसे ऐसे करके मथ रही थी। और मथते समय वो क्या कर रही थी, दोबारा इस बात पे आऊंगी। मथते समय वो क्या कर रही थी, भगवान ने अभी तक जो जो लीलाएं करी थी ना, उनको सॉन्ग की फॉर्म में गा रही थी, कीर्तन की फॉर्म में गा रही थी। माँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, माखन चुराए लाला, एग्जाम्पल बोल रही मैं, वो तो बहुत ही सुंदर गा रही थी। ठीक है, तो जितनी भी लीलाएं कर रही थी ना उनको कीर्तन करते हुए जो है वो मत रही थी। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं घर की, तो हम कीर्तन लगा सकते हैं, हम कथा लगा सकते हैं। उससे भगवान, हाँ, जो लगाते हैं दैट इज वेल एंड गुड, जो नहीं लगाते उनको लगाना स्टार्ट करना चाहिए। कीर्तन लगाओ, कथा लगाओ, कुछ तो कान में जाए बढ़िया सा हमारा। तो वो ये कर रही थी। अब भगवान ने सोचा ये बहुत दूध दही बचाने की सोच रही है ना, अब नहीं। तो उन्होंने वो लिया, और ऐसे जो नीचे की तरफ पेंदा होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, उस पे अगर मारो ना तो आवाज नहीं आती, ऊपर की तरफ मारो आवाज आएगी, आवाज आएगी तो यशोदा मैया को पता चल जाएगा। तो वो ऐसे मानना चाहते थे कि मैया को पता ना चले, और उन्होंने धीरे से मारा और उन्हें पता नहीं चला, और सारा दही उसमें से बाहर आ गया। अब है तो छोटे से छोटे छोटे पैर हैं उनके,
अब उसमें से अब जब फैल गया दूध दही, तो अब वो डर गए, अब मैया आएंगी उन्हें तो पता चल जाएगा उन्हें तो पता चल जाएगा, अब तो मुझे मारेंगी। ऑल दो आज तक यशोदा मैया ने उन्हें आज तक नहीं मारा था। तो भगवान ने ये लीला क्यों करी है, आचार्य कहते हैं कि वो चाहते थे कि मैया उनको डांटे। आज तक मैया ने कभी नहीं डांटा था उन्हें, कभी भी नहीं डांटा है। मतलब गोपियां ये भी कह के जाती थी माखन चुराता है, तब भी मैया ने आज तक ना डांटा था ना मारा था। ठीक है। तो भगवान ये आस्वादन करना चाहते थे कि मैया मुझे डांटे। तो भगवान ने ऐसे उसको मटकी को फोड़ा और उसमें से दही बाहर आ गया। और जो छोटे से कृष्ण है वो उसी दही पे छप 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 करते हुए दूसरे रूम में चले गए, छप 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 करते हुए। और पैरों की छाप पड़ती चली गई और दूसरे रूम में चले गए। दूसरे रूम में गए, वहां पर ऊपर छज्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एक वही मटकी थी, उसमें माखन आदि था। तो भगवान ने क्या करा, जो उखल होता है, उखल एक मतलब जिसने भगवान का अगर, हाँ बोलो उर्वी। हाँ, जिसमें मसाले वगैरह पीसे जाते थे, है ना, ये इसको उखल बोला जाता है। और अगर आपने भगवान की, हाँ कुछ कह रही है, बोलो। अरे वो कल्लड़ बोल रही थी मैं। खल्लड़ मतलब उसका बड़ा बड़ा रूप, छोटा नहीं बड़ा रूप। ठीक है, उसका बड़ा रूप। भगवान की फोटो देखियो दामोदर लीला वाली, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो वो बड़ा सा था, उस वो उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ गए भगवान और मटकी में से माखन खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उधर बंदर भी हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं कि पूरा दही दूध मक्खन में सब कुछ वेस्ट कर दूंगा, ये मुझे छोड़कर दूध बचाने गई है। तो भगवान ऐसे कर रहे हैं और खाते तो जा रहे हैं और ये सोच के खा रहे हैं ये पुराना मक्खन है ना, मैं इसे खा के बीमार हो जाऊंगा, देखना। इनको इनको बहुत दही दूध की बचाने की पड़ी ना, अब मैं पूरा खा के मैं बीमार हो जाऊंगा। तो वो खा तो रहे हैं और खाते खाते डर के मारे ये भी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, चुप चुप के खाते हैं ना, जैसे आपने हमने देखा होगा इंसान कभी डरते हुए नहीं खाता है, नॉर्मली खाता है। लेकिन बंदरों को देखो तो कितना डरते हुए खाते हैं, खाते कम है और इधर उधर ज्यादा देखते हैं कि कौन को बहुत डर रहता है कोई हमारा खाना छीन ना ले। तो मनुष्य जीवन का कितना बड़ा फॉर्च्यून है कि हम एटलीस्ट डरते डरते खाना नहीं खा सकते। कई बार लोगों को बताओ कि आप ये गलत काम करोगे तो आपका अगला जीवन बंदर का हो सकता है, आप ये गलत काम करोगे तो आपका अगला जीवन एक डॉग का हो सकता है। तो कहते हैं क्या बुरा है अगर डॉग बन गए, तो क्या बुरा है। एनीवे, ठीक है। तो वो भगवान ऐसे डर डर के खा रहे हैं कि मैया आती होंगी मैया आती होंगी। उधर मैया जब वापस आई तो वो पैरों की जो छाप पड़ी है उसको देख के वो समझ गई कृष्ण ने तोड़ा है। और एक तरफ वो बहुत ज्यादा मतलब अस्टॉनिश हो गई कि एक छोटा बच्चा इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि मतलब उसको तोड़ ही दिया, दूध दही दही मक्खन सब तोड़ दिया और डर के चुपचाप चुपचाप चला भी गया। मैया आती है और देखती है कि मक्खन खा भी रहा है और बंदरों को भी खिला रहा है। उन्हें लगा अब ये थोड़ा ज्यादा शैतान हो गया है, अब इसको तो मुझे सजा देनी पड़ेगी, अब ये ज्यादा शैतान हो गया है। मैया आती है, उधर से भगवान ने देख लिया मैया आ गई है। वो चुपचाप एकदम झट से उस अब जो उखल पे खड़े हुए थे उस पे से कूदे और भागने लगे। मैया 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 पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे, पूरे नगर मतलब जो है उधर ब्रज उधर भाग रहे हैं। आसपास गोपियां भी दिख रही क्या हो गया भैया क्या हो गया, कि क्यों भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं। मैया मैया जो यशोदा मैया है थोड़ी थोड़ी हैवी है, तो वो थक गई, उनके पसीने आ रहे हैं। अब भगवान ने देखा कि मैया बहुत थक रही हैं। भगवान कभी किसी की पकड़ में नहीं आते, भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता है, सिर्फ उनके भक्त मतलब प्रेम से भगवान को पकड़ा जा सकता है। तो जब भगवान ने देखा ये जेन्युइनली मुझे पकड़ना ही चाहती हैं, और जब भगवान देखते हैं ना कि ये जो है ये बच्चा मेरा जो है ये मुझे वाकई में चाहता है, तो भगवान खुद ही ऐसे अरेंजमेंट्स कर देते हैं कि हम उनके पास पहुंच जाते हैं। जब हमें वाकई में भगवान के बारे में जानना होता है, तो भगवान हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा गुरु कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम भेज देंगे जिसके थ्रू हम भगवान को जान पाते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया जेन्युइनली उनको पकड़ना चाहती है, तो भगवान पकड़ में आ गए, ठीक है आ गए। अब मैया के हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी को देख के भगवान इतना डर गए इतना डर गए, और वो सपक सपक के रो रहे हैं। और बिल्कुल उसमें आता ना रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम
कराम्भोज युग में न सातंक नेत्रम मुहुः शासकं पात्रिरेकांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम मुदंतम। दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके रोते हैं ना, ऐसे ऐसे करके रो रहे हैं, और काजल लगा हुआ है ना, तो पूरा काजल ऐसे ऐसे करके फैला दिया है भगवान ने। भगवान की यहाँ तीर रेखाएं हैं। तो जब भगवान ऐसे करके रोते हैं ना, मैं तो थोड़ा सा बस समझाने के लिए कर रही हूँ ऐसे, तो वो जो तीनों लाइन है ना, वो शंख की तरह गर्दन बताई गई है भगवान की, शंख की तरह। तो वो पूरी तीनों लाइनें हिल रही हैं और भगवान बहुत डरे हुए रो रहे हैं। जब मैया ने देखा मेरा बच्चा इतना डर गया है, वो उससे डराना चाहती थी, वो मारना नहीं चाहती थी, वो बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। उन्होंने छड़ी फेंक दी कि ऐसे तो ये बड़ा होके मुझसे इतना डर जाएगा, घर छोड़, वो तो पता नहीं क्या क्या सोच ली, घर छोड़ के भाग जाएगा, फिर मैं कैसे रहूंगी। ना ना, इतना नहीं डरा सकती, थोड़ी सजा देना जरूरी है कि बच्चा ज्यादा वैसा होता जा रहा है शरारती, लेकिन मार नहीं सकती मैं लल्ला को, तो छड़ी फेंक देती है। अब वो कहती है, तो भगवान को 1% थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो बच गया, छड़ी से तो हम निपट रहा। लेकिन अब वो कहती है, तो बहुत शैतान हो गए हो ना, और कहती है अ, मतलब संस्कृत में वर्ड लिखे हो इतने सुंदर सुंदर लिखे हैं, वानर बंधु। वानर बंधु क्यों कह रही है, तुमने बंदरों को मक्खन खिलाया ना, तो बंदरों के दोस्त हो ना, वानर बंधु। मणि विस्फोटक, मतलब जो मटके मटका था उसको तोड़ने वाले, तो मणि विस्फोटक, वानर बंधु, ऐसे कर करके वो भगवान को कह रही है। और कह रही है अब मैं तुमको इस उखल से बांध दूंगी जिससे तुम खेल नहीं पाओगे। जैसे उन्होंने कहा ना खेल नहीं पाओगे, अब भगवान टर होने लगे। मतलब मैं, मेरा खेलना बंद, भगवान को तो खेल से बहुत प्रिय है, भगवान को तो खेल खेल कीड़ा उनको तो बहुत चाहिए। अब वो नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे मुझे बांध दे, मेरा खेल बंद हो, मेरे सखा आएंगे। उधर सखा भी खड़े हुए हैं, कुछ कुछ सखा उधर है, वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन मैया का डर इतना है कि कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें, बस वो देख ही रहे हैं। भगवान के संग सिंपैथी तो है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, मैया नहीं तो उन्हें भी बांध देंगी। तो भगवान को बहुत डर है, मैं खेलूंगा कैसे, खेलूंगा कैसे। तो मैया ने एक रस्सी ली और भगवान को उस उखल से बांधना चाहा, लेकिन क्या देखा, भैया रस्सी तो भगवान तो नहीं से रस्सी इतनी बड़ी ली, लेकिन जब बांधा तो वो रस्सी छोटी पड़ गई। एक उंगल, इतनी उंगली हमेशा छोटी पड़ गई। मैया ने कहा ठीक है, पहले वो समझना ये क्या हो रहा है, भैया रस्सी छोटी क्यों हुई है, चलो ठीक है। उन्होंने एक और रस्सी बांध दी, फिर बांध के देखा तो फिर दोबारा इतनी ही उंगली छोटी रस्सी पड़ी। अब वो कंफ्यूज हो रही है ये क्या हो रहा है। जो भगवान की कमर में करधनी बंधी है, वो तो उतने ही साइज की है जितनी पहली थी, लेकिन जब मैं रस्सी बांधने को आ रही हूँ तो हमेशा एक उंगल छोटी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाला को क्या हो गया है। ये नहीं सोच रही है ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये नहीं सोच रही है मेरी लाला को क्या हो गया है, ये मेरा भाग भाग के चर सकरा रहा है, चर सकरा नहीं, सर चकरा रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे। लाला को कुछ हो तो नहीं गया है, लाला भाग भाग के बीमार तो नहीं हो गया, ये क्या हो रहा है। मोहल्ले भर की रस्सियां ली आती हैं। तो पहले तो भगवान नहीं चाहते थे कि बनने खेल रुक जाएगा, लेकिन जब देखा कि मैया वाकई में चाहती है, तो भगवान प्रेम के वश बंध गए कि ठीक है। तो यहाँ से एक सीख और हमें मिलती है, जब मैया ने सिर्फ अपने घर की रस्सियां ली तो भगवान नहीं बनते, जब उन्होंने बाकी गोपियों की रस्सी ली तो भगवान बन गए। ऐसे अगर हमें भगवान को अपने प्रेम में बांधना है, एक तरीके से भगवान तक पहुंचना है, तो सिर्फ अपनी मेहनत से हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम भक्तों का एसोसिएशन नहीं करेंगे। भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तब साथ में जाके हम सबको भगवान मिल पाते हैं। और भक्तों का एसोसिएशन का मतलब क्या है, भगवान का नाम जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भगवान की कथा सुनना, लीला सुनना, ये सब करना। ये बहुत बड़ी सीख हमें सीखती है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बांध के मैया अपना काम करने चली गई, उन्हें लगा उखल तो इतना भारी है ना, तो उसको तो तोड़ नहीं सकते, अब ये काना थोड़ी देर बंदा रहेगा, अपना काम वाम करके फिर मैं उसको खोलूंगी। उधर बलराम जी को पता चलता है कि कन्हैया को किसी ने बांध दिया है, वो बड़े आवेश में आते हैं, कौन है वो जिसने जिसने लाला को बांधा है, कौन है, जरा सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। अब दोस्त जो सखा थे भगवान के, उन्होंने बताया कि मैया ने बांधा है। अब मैया के पास जाते हैं, आपको पता नहीं है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
सच्चिदानंदमय शाश्वत भगवान है, इनको बांध दिया है। आपको पता नहीं मैं अनंत हूँ, अपने मतलब पूरी आग से फूक दूंगा पूरे ब्रज को। मैंने मैंने क्या, सारे अवतार मेरे ही घर में आ गए। ये भगवान है, ये भगवान है जिसको तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हो, भगवान है। जो बिल्ली से डरता है इसको तुम कह रहे हो भगवान है। जो दूसरों के घर में माखन चुराता है उसके पास तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना, ये भगवान है। ज्यादा बोलेंगे तो मैं और बांध दूंगी। वो भाग गए, वो भाग गए। फिर भगवान के पास आते, भगवान भगवान उनको ऐसी आंखों से देखते हैं, भैया मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से छुड़वाओ। तो वहीं से दोबारा चीखते हैं बलराम जी, क्यों मारते हैं इनको, फूक दूंगा पूरे ब्रज को। तो भैया कहते अभी आऊं बांधने। तो फिर बलराम जी कृष्ण जी से कहते, अब कर्म करा है तो भुगतो। किसने कही थी चुराने की, माखन चुराने की, माखन चुरा चुरा के खाते थे। अब चुराया है तो चोरी की सजा तो मिलेगी, बंदे रहो। क्योंकि उन्हें मालूम थी अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो भी बंद जाएंगे। तो उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है, पूरा ही कर देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, भगवान तो भाई शरारती भी हैं ही हमारे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, बंदा बंदा कब तक रहूंगा, खेल तो कुछ करना है, कुछ तो करना है। आंगन में उन्हें, नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष दिखते हैं, यमलाड़ जो, ठीक है। उनके पीछे की एक अलग कथा है, वो वृक्ष नहीं थे। कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव। उनको श्राप मिला था, नारद जी ने एक श्राप दिया था कि आप जाके ब्रज में वृक्ष बन जाओ। तो वही वृक्ष थे वो। बहुत 10,000 सालों तक वो यहीं पर वृक्ष बने रहे। तो उसके बाद भगवान ने क्या करा, चलने लगे, क्रॉल करने लगे, और वो जो उखल था वो गिर पड़ा। मतलब पहले ऐसे खड़ा हुआ था, अब वो ऐसे गिर गया। अब कौन एक छोटा बच्चा इतने भारी उखल को गिरा सकता है। यहीं से प्रूफ हो जाता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसके बाद भगवान क्रॉल करते हैं और उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकलते हैं, और वो पेड़ गिर जाते हैं, और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है, भगवान का प्रेम मिल जाता है। तो वही लीला सामने आ रही है यहाँ पर, कि कुंती महारानी वहीं थी, तो वो उस लीला को स्मरण कर रही है कि कैसे आप भगवान रो रहे थे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल आंसू ऐसे भर भर के भगवान रो रहे थे, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनसे काल भी डरता है। तो ये जो सारी लीला है प्रभु आपकी, ये मोहग्रस्त करने वाली है, किसी को भी मोह करवा देंगी। मुझे क्या है कि कोई भी इस इन लीलाओं को जब देखेगा सुनेगा तो वो मोह में आ जाएगा कि ये भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है। लेकिन भगवान ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसका हम तात्पर्य और पढ़ते हैं। भगवान की लीलाएं ही ऐसी हैं। ठीक है, भगवान ऐसी लीलाएं करते क्यों हैं, जिससे कि उनके भक्त ही उनको समझ पाए। बाकी जो नहीं समझना चाहते वो गलती समझते हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो हर परिस्थिति में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। यहाँ पर भगवान के सबसे ऊपर होने के साथ साथ उनका शुद्ध भक्तों के अधीन रहकर कीड़ा कर रहे हैं भगवान। अपने भक्तों के साथ कीड़ा कर रहे हैं, भले ही वो सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी प्रेम के कारण मैया से रस्सी में बंध रहे हैं, फिर भी उनसे डर के भाग रहे हैं। ऐसी लीला भगवान करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। मतलब ब्रजवासी जो है वो कभी नहीं समझते कि कृष्ण भगवान है। भगवान उन्हें अपने सामने कितना भी ऐश्वर्य दिखा दे, मैया यशोदा को अपने मुख में भगवान ने सारे ब्रह्मांड आदि सब कुछ दिखा दिए, स्टिल वो मानने को रेडी नहीं है। वो सोचने किसने जादू कर दिया, टोना कर दिया, मेरे लाला को क्या हो गया ये, या मैं बीमार हूं। तो वो नहीं मानते, क्योंकि उनको सेवा करनी होती बस। और टेंशन भगवान की इतनी ज्यादा, लल्ला को कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। बलराम जी को तो इतनी टेंशन है। आप नंद गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे जो विग्रह है भगवान का, और कृष्ण जी का और बलराम जी का दोनों ब्लैक है। जबकि बलराम जी गोरे हैं, कृष्ण काले हैं। लेकिन वहां पर हम देखेंगे, हाँ श्याम वर, वहां पे हम देखेंगे दोनों ही श्याम वर है। क्यों श्याम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब वहां वो रह रहे थे नंद गांव में, तो कंस बहुत सारे असुरों को भेजता था भगवान पे, भगवान का वध करने के लिए।
तो बलराम जी को इतनी टेंशन है कृष्ण की कि मेरे लल्ला को ही कुछ ना हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने को शाम कर देता हूँ, काले रंग का कर देता हूँ, तो जिससे कि कोई उन पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई उन पर कुछ नहीं करेगा, जो भी करना होगा मेरे ऊपर करेगा। इतना प्रेम है भगवान को, जबकि वो तो भगवान के ही एक्सपेंशन है, सब कुछ जानते हैं कि कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता। स्टिल स्टिल हर कोई भगवान की सेवा ही करना चाहता है, क्योंकि सेवा में जो आनंद है ना, उतना आनंद भगवान को भी नहीं मिलता। भगवान भी कहते हैं मेरे भक्तों को जितना आनंद मिलता है ना, उतना आनंद भगवान को भी नहीं मिलता। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का अधिकार अधिक चाव से करते हैं, जब वे सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर हम भगवान की सेवा भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक भगवान मान के पूजा करने से, या सिर्फ एक दुनिया में प्रसिद्धि के लिए कि हम कितनी पूजा करते हैं, उससे खुश नहीं होते हैं भगवान। भगवान खुश होते हैं जब आप भगवान के लिए कुछ करते हो। जैसे कि आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हो, तो आपको याद रहता है कि इसका नमक हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, पूरे शुद्धि से हमें बनाना है, झूठा मुंह नहीं होना चाहिए, झूठा हाथ नहीं होना चाहिए, हम पूरा केयरफुल रहते हैं इसको लेके। तो यही चीजें भगवान देखते हैं कि कितना कॉशियस है चीजों को लेके। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब प्रसन्न होते हैं जब वो शुद्ध प्रेम से और स्नेह वश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी भाव से होता है कि कृष्ण नहीं कर पाएगा, हमें कृष्ण की रक्षा करनी होगी, जबकि भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है और भगवान को भी यही आनंद चाहिए। भगवान को अभी हम सबसे भगवान का इंडिविजुअल एक एक रिलेशन है, और जो रिलेशन मेरा भगवान से है, वो सुख सिर्फ मैं ही भगवान को दे सकती हूँ और कोई नहीं दे सकता। जो रिलेशन भगवान का उर्वी से है, वो सिर्फ उर्वी ही दे सकती है वो सुख, और कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। ऐसे बाकी सब पे अप्लाई होगा, जितने भी यहाँ पर हैं और बाहर भी जितने भी लोग हैं, सबका भगवान से इंडिविजुअल रिलेशन है। और वो पर्टिकुलर पर्सन वो ही सुख भगवान को दे सकता है, वो पर्टिकुलर पर्सन ही वो सुख दे सकता है, ये मुझे कहना चाहिए, और कोई नहीं दे सकता। उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए भगवान चाहते हैं आप वापस जाइए। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने जैसा ही एक मानते थे। एक बार ऐसा हुआ कि खेल रहे थे भगवान अपने सखाओं के साथ, और उसमें क्या था, हारने वाले को जीतने वाले के में से किसी एक मेंबर को अपने कंधे पर उठाना था। तो भगवान कहते हैं मैं कंधे पर नहीं उठाऊंगा, मैं तो राजा का पुत्र हूँ, मैं तो नंद महाराज का पुत्र हूँ, पूरे ब्रज का महाराज जो है उनका पुत्र हूं, मैं क्यों उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। तो दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं ठीक है, तो जाओ हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो भगवान रोने लगे, उनसे विनती करने लगे, मुझे खिला लो, मुझे खेलना है, मुझे खिला दो। तो कहाँ वो भगवान है और कहाँ वो ऐसी लीला करते हैं कि कोई भी मोहग्रस्त हो जाता है। अरे हम क्या, ब्रह्मा जी शिव जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं जब भगवान की ऐसी लीलाएं देखते हैं। हम तो हम तो कहाँ ही स्टैंड करते हैं। भगवान के माता पिता जो कि शुद्ध भक्त हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं। जब भगवान वृंदावन से मथुरा आ गए, तब उसके बाद भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा था। तो जब वो नंद महाराज यशोदा मैया के घर गए, तो वो उन्हें ज्ञान का उपदेश देने लगे कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या तो आपसे अलग है ही नहीं, ये तो परमात्मा रूप में आपके प्रेजेंट होंगे। तो मैया कहती है होंगे वो भगवान, मेरे लिए तो वो मेरा लाला ही है बस। होंगे वो भगवान, होंगे वो तुम्हारे भगवान, मेरे लिए तो मेरा बच्चा है। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से भरकर आनंदमयी मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जैसे वेदों में स्तुतियां जो की गई हैं, वो जो की जाती हैं, उससे भी ज्यादा प्रसन्न भगवान को क्या करता है, जब उनके शुद्ध भक्त उनकी सेवा करते हैं। जब उनके माता पिता उनकी सेवा करते थे, उनको डांटते थे, वो भगवान को ज्यादा आनंद देता था रादर देन जो भगवान की वेद मंत्रों से स्तुतियां की जा रही है। क्योंकि होता क्या है, स्तुति आप करो, लेकिन उसमें भाव करके उसको समझ के करो। सिर्फ एक आजकल क्या देखा जाता है, यज्ञ भी होते हैं तो उसमें जो मंत्र बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, खाना पूरी सी होती जा रही है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रेम होना चाहिए इसमें, मतलब बिल्कुल डीप बाय हार्ट से करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं।
इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को वैदिक स्तोत्रों से अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते थे। जब गोपियां उनको कड़वे शब्द एक तरीके से बोलती थी, ऐसे हैं आप, ऐसे हैं तुम, तो चोर हो, ये हो, तो भगवान को वो वर्ड्स अच्छे लगते थे। राधा दहन की कोई स्तुति करते ना, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, हाँ हमारे लिए यही है, हम भगवान से नहीं कह सकते आप चोर हो, वो गोपियों का लेवल है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बाल उचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद करते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा ये देखती तो वह शुद्ध प्रेम बस इस दिव्य बालक को अपने डंडे का दिखावा करती, मतलब छड़ी से मारूंगी ऐसा करती थी। वह रस्सी लेकर धमकाती थी कि उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की अन्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रो पड़ते थे और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर उनके कपोलों यानी कि गालों पर धुल जाता था। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। वो जानती थी कि ये भली रो रहे हैं लेकिन उस स्थिति में भी वो भगवान है। ऐसा नहीं जब छोटे हैं तो वो भगवान नहीं, भगवान हर स्थिति में भगवान ही रहते हैं। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है वे अपनी माता से भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही है। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था लेकिन यशोदा को नहीं था। पता भी था लेकिन वो पता भी नहीं करना चाहती थी। वो उनका प्रेम उससे ज्यादा था कि वो और कुछ नहीं देख पाती थी यशोदा मैया। इसलिए यशोदा मैया की स्थिति कुंती से भी श्रेष्ठ है। अब इसका मतलब ये नहीं है हम भी सोचे अरे भगवान भगवान नहीं है, हम बहुत प्रेम करते हैं, ना ना ना, वो दिखावा हो गया। वो दिखावा हो गया, वो अज्ञान हो गया, उसका हमें पाप लगेगा। यशोदा मैया की स्थिति ही अलग है। वो उनको उनको सामने भी आ गया लेकिन प्रेम इतना ज्यादा है कि वो भगवान नहीं मान पाती थी। हम क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि हम भगवान को भगवान मानना नहीं चाहते, हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया कि वो साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की स्थिति का पता होता तो अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती। अगर मैया को याद रहता तो लीला हो ही नहीं पाती। भगवान लीला कैसे कर पाते? अगर मैया यशोदा को यही पता हो कि ये भगवान है तो कोई भगवान के पीछे कैसे भागेगा, कोई भगवान को रस्सी से कैसे बांध देगा और भगवान उस रस का आस्वादन कैसे कर पाएंगे? लीला ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए भगवान नहीं चाहते थे। भगवान की योग माया शक्ति उस टाइम काम करती थी। भगवान जिससे नहीं समझ पा जो यशोदा मैया है वो नहीं समझ पाती थी कि ये भगवान है। लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममता मई यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। पूरा जो बचपन होता है, बाल कीड़ा, वो भगवान करना चाहते थे। और अगर वो जान जाते हैं कि ये भगवान है तो लीला होती ही नहीं। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है। वो यशोदा की प्रशंसा क्यों कर रही है? ये कितनी महान है कि जिनके जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो यशोदा मैया से डर रहे हैं सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने वश में कर सकी थी, अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी। आज हम यही रुकते हैं। आगे कुंती महारानी और क्या भगवान को लेके कह रही हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
All glories to assembled devotees. Hare Krishna.